वेलकम टू द वीडियो गाइस। आप सभी का स्वागत है फिर से मार्केट एनालिसिस वीडियो में। सो लेट्स प्लान फॉर मंडे सेशन। देखते हैं क्या मार्केट मूवमेंट कर सकता है, कैसे ही मार्केट में मूवमेंट रहेंगे तो हम किस तरह से अपना ट्रेडिंग को सेटअप कर सकते हैं। अभी तक जो है मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था बिकॉज मैं कुछ अपने काम में फंसा हुआ था, तो इस वजह से लास्ट फ्राइडे से आई थिंक मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वापस से हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो ऑन टू द चार्ट्स। तो यहाँ पर निफ्टी ने इस वीक में काफी अच्छा फॉल दिखाया है। पहले मैं डेली कैंडल पर आता हूँ, इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं। देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ है एक्टिविटी, उसको एक बार देख लेते हैं। मंडे यहाँ ओपन हुए हम और वहां से फॉल किए हैं लगातार, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास में होल्ड करने का एक बार कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली पहला एक दिन डोजी बनाया और दूसरे दिन ट्राई भी किया हायर लेवल को पुश करने का, बट आज एक अच्छी सेलिंग के साथ मार्केट लोअर आया और क्लोजिंग बेटर नहीं है। 23,000 के बिलो क्लोजिंग एकदम बेकार है, मतलब कि बेकार से मतलब है कि सेलर्स के फेवर में है। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट 22,800 के लेवल को क्रैक करता है तो फिर यहाँ पर 22,500 तक के लेवल जो है ओपन हो जाएंगे आराम से। 300 पॉइंट का फॉल और देखने मिलेगा। और अगर गोइंग फॉरवर्ड यानी कि मंडे को मार्केट जब तक ये 23,150 से ऊपर का मूवमेंट नहीं देगा ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं आएगा, कोई भी बुलिश मूवमेंट के लिए उतना कुछ खास रहेगा नहीं प्लान। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर मार्केट का 4 जून का जो लो था वो भी 21,280 के आसपास है। तो देखते हैं मार्केट हम वहां तक जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। बट फिलहाल ट्रेडिंग लेवल टू लेवल चलेगी, तो चलते हैं 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं मार्केट में कहाँ पर क्या क्या बिहेवियर है। सो देखिए आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपनिंग किया स्लाइटली गैप अप में, कुछ 60-70 पॉइंट आई थिंक गैप अप ओपन हुआ था और फिर वहां से फ्लैटिश रहा थोड़ी देर के लिए, फिर ब्रेक डाउन किया और एक अच्छा डाउनफॉल का मूवमेंट दिखाई दिया। मैं तो बस यही देख रहा था कि इसको कब जा करके सपोर्ट लेगा, कब सपोर्ट लेगा, बट वो कंटिन्यूअसली पूरा दिन जो है वो डाउन साइड के मूवमेंट में ही रहा था। तो एक एक पॉइंट पर लगा था कि शायद इस लो को एक बार ब्रेक करके, और हो सकता है कि इस लो के बिलो जो स्टॉप लॉसेस है या कुछ भी समझिए, एक हंटिंग करके मार्केट जो वापस एक बार ऊपर आ सकता है। तो वो मूवमेंट मैं यहाँ कहीं पर एंटिसिपेट कर रहा था इस एरिया में, बट एट द एंड ऑफ द डे लगभग 2 बजे के बाद ये मूवमेंट दिखाई दिया है। काफी शार्प मूव था, काफी अच्छा रहा। और इसमें भी प्लान ये था कि जब तक मार्केट 850 के लेवल 840 के लेवल के ऊपर नहीं आता तब तक कोई बुलिश व्यू नहीं है। जब तक ये स्विंग हाई जब तक ब्रेकआउट नहीं होता कोई बुलिश व्यू है नहीं मार्केट में। इसके बाद में अगर यहाँ कहीं पर आकर के रुकता है तो वापस से एक बार नीचे को जाएगा और लो ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी फिर भी रहेगा। तो ये था दिमाग में। जब इसने मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक किया और वॉल्यूम के साथ फ्यूचर में ब्रेक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फ्यूचर्स का चार्ट लगाते हैं। ओके, ये रहा इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने इस कैंडल में जो वॉल्यूम लाया है ना, अ, इस वाले कैंडल में जो वॉल्यूम है 215 वाले कैंडल में, तो ये वॉल्यूम का आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, काफी अच्छा वॉल्यूम है। और उसके बाद में मार्केट ने होल्ड करना शुरू कर दिया इस एरिया में, और ये एक टाइप का साइन था कि मार्केट अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है। प्रोबेबली यही अ, होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप प्राइस एक्शन में जब भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के स्ट्रक्चर या टाइमिंग स्पेंड को देखोगे ना, तो आप आसानी से इसे क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मार्केट अब ब्रेकआउट कर सकता है। कई सारी चीजें थी कि मार्केट में सुबह से सेलिंग चल रही है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एंड ऑफ द डे जाता नहीं है, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी। तो कहीं न कहीं मार्केट में ओवरऑल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड से आएगी, अप साइड के लिए वो ट्रिगर करेगा। ऐसे में मार्केट अगर एक फुल बॉडी कैंडल बनाता है अच्छा वॉल्यूम के साथ में, आप देखोगे पिछले कितने भी कैंडल्स हैं उनमें ज़्यादातर ये कैंडल अबव आ रहा है, राइट? तो ये क्लियर साइन है कि यहाँ पर कहीं न कहीं एक ब्रेकआउट बन सकता है। मार्केट ने होल्ड किया, नेक्स्ट कैंडल में और वॉल्यूम आए और उस वॉल्यूम पिछले वाली कैंडल से भी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम आए यहाँ पर, और ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने और काफ़ी अच्छा मूव जो हायर साइड को लीड किया। कहीं न कहीं ये मूव कितना 23,050 के आसपास तक गया है। वहाँ से फिर वापस एक रिजेक्शन देखने को मिला। मार्केट थोड़ी देर स्लाइटली बिलो क्लोजिंग किया है, 23,000 की नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो लेट्स कम बैक टू द चार्ट्स। अब मंडे के लिए क्या प्लान रहेगा? तो मैं एक बार एनईसी की वेबसाइट पर जाऊंगा।
देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर है, तो 929 के आसपास क्लोजिंग है। चार्ट में भी 897 दिखा रहा है। ओके, 929 दैट्स अराउंड समवेयर यहाँ पर। ठीक है, 929। तो क्लोजिंग फिर भी 23,000 के बिलो है, सो स्टिल इट अ नेगेटिव वन। देखते हैं यहाँ पर अब ओपन इंटरेस्ट कितना गया है। तो देखिए, कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो 27,000 है, 23,000 पे। यहाँ पर भी है 23,000, 26,000 यहाँ पर भी है। पुट साइड में 100 पर बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत 900 पर गया है। 23,900 पर थोड़ी सी पोजीशन, 22,900 पर पोजीशन बनती हुई नजर आई है। बट 23,000 से पोजीशन ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ हो गया है, कुछ भी नहीं है। इंट्राडे में ये 10-12 हजार मैंने जब ट्रैक किया था तब ये था ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर। वो सारा का सारा डे एंड पे चला गया। मतलब कि मार्केट में पुट राइटर्स अभी भी ज्यादा कुछ खास रिकवरी एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बड़ा पोजीशन अगर आप देखेंगे तो 22,500 किधर है, मैं देखा था। हाँ, 88,000 पोजिशनल, और इंट्राडे का आज का 4500 गया है, 45,000 सॉरी। तो ये है 500 की, इसीलिए रेंज आ रही है वहां पे निकल के कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना एक बार और वापस से, तो 22,500 तक के आप आराम से गेट खुल जाएंगे और वहां तक आराम से जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओपनिंग पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो देखते हैं ओपनिंग। यहाँ पर लेवल ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, 960 970 का लेवल, ये जो डे हाई का है, स्विंग हाई सॉरी। ये स्विंग हाई के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जा रहा है तब तक कुछ भी खास ऊपर का ट्रेड नहीं है। और मैं इसे डिलीट करता हूँ। हाँ, तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद में 960 को 970 को जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो इजीली आपको जो है पहला मूव देखने मिलेगा 23,050 तक का। उसके ऊपर में मार्केट जो है इन स्विंग हाइस के ऊपर भी टेस्ट करेगा, तो 23,100 भी हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, और इसके बिलो अगर आप जाएंगे तो मार्केट को एटलीस्ट एक डायरेक्शनल डाउनसाइड के लिए मूव देने के लिए जो है बड़ा डायरेक्शनल मूव आपको मिलेगा वो 875 के बिलो। 875 870 ये मार्क जो है इसके बिलो एक अच्छा मूव मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ इसको। इसके कलर को हमें चेंज करना है फ्रॉम दिस टू ब्लैक, एंड लेट्स जस्ट मेक इट स्लाइटली इस टाइप। ठीक है, 880 का मार्क है ये, जिसके ब्रेक होने के बाद में डाउन साइड के लिए मूवमेंट रहेगी। और हायर साइड में हमारे पास ये ब्लू लाइन है जो कि 970 के अराउंड है, तो इसके ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि टारगेट्स के लिए, तो स्विंग लो तक मेनली टारगेट रहेगा। बट एक बार आपको 840 के आसपास, 840 नहीं अराउंड, हाँ 800 यही रफली मान के चलिए। स्लोली स्लोली आएगा मार्केट, बस स्लोली स्लोली आ जाएगा डाउन साइड पर। ऊपर में 970 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये स्विंग हाई के आसपास का जो है वो रहेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में 15 मिनट पर आते हैं। मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया है, राइट। दो, और फिर उसके बाद में एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है, क्लोजिंग डिसेंट है। बट अब देखना ये है कि क्या मार्केट में इस क्लोजिंग यहाँ से जो बाइंग आई है, क्या ये बाइंग स्ट्रेंथफुल है कि मार्केट को वापस कंटिन्यू ऊपर लेकर के जा पाए। तो वो आइडिया कब लगेगा कि मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्लोजिंग कहाँ पर है पहला तो। सो 49,100 पर क्लोजिंग है, समवेयर यहीं पर है, तो डिसेंट क्लोजिंग है। अब देखना ये है कि मार्केट अराउंड 49,340 450 ये मार्क को क्रॉस करें। 450 मार्क को क्रॉस करना चाहिए। यस, अराउंड 450 460 यहाँ पर ये जो मल्टीपल विक्स है ना कैंडल्स के, ये एरिया को क्रॉस करना चाहिए। अगर करेगा तो एक अच्छा मूव हायर साइड के लिए देखने मिलेगा। अनलेस दैट हैपन्स, कुछ भी खास एंटिसिपेशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए मार्केट की ओपनिंग अराउंड यहाँ पर 150 के बिलो होती है, तो इसके 150 के लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ तक आप एक एम कर सकते हो टारगेट के लिए, यहाँ से रीटेस्ट पर इस एरिया तक। सेकंड मूव जो रहेगा वो इसके ब्रेकआउट सस्टेन और फिर ऊपर के रहेंगे। तो वो देखना होगा कि क्या मार्केट में बिहेवियर बन रहा है और ऑप्शन चेन में डाटा कैसा आ रहा है। तो वहाँ रिफ्लेक्शन जैसा दिखेगा उस हिसाब से मार्केट में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो डाउन साइड के लिए अराउंड मार्केट को 48,900 के लेवल को ब्रेक करना है। उसके बिलो तो देख रहे हो आपकी 2 बार टेस्ट हो चुका है ये सपोर्ट, और आई थिंक ये ब्रेक डाउन कर देगा। अगर थर्ड टाइम आता है तो यहाँ पर ज्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करेगा मार्केट और इसको ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद में मैंने ये कुछ हिस्टोरिकल लेवल्स लगाए हैं यहाँ पर, जो कि कुछ यहाँ से ड्रॉ किए थे। 48,450 के आसपास में मल्टीपल सपोर्ट्स थे। तो इस तरह से जो है ये लेवल ड्रॉ किया है। तो इसके बाद में हमारे पास में
तो ये जो है इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए या फिर इसे ब्रेक करना चाहिए। जब इसे ब्रेक करेगा तो हमारे पास 400 848 450 तक का जो मूव आराम से मार्केट में देना चाहिए मार्केट को। और विक्स भी मार्केट में बढ़ गया है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, वेयर इज दैट, यस 15 के आसपास में विक्स आ गया है। आज के दिन में विक्स कितना बढ़ा है, मतलब क्लोज टू क्लोज नहीं बढ़ा, बट दिन में वॉलेटिलिटी रही थी। तो आप देखेंगे एक पॉइंट पर मार्केट डे लो से डे हाई तक 7% के आसपास में आप था। कल की क्लोजिंग से मार्केट में विक्स अराउंड 4.5% के आसपास ऊपर था। वहां से फिर सेकंड 2 बजे के आसपास में जो है यहाँ पर एक ड्रॉप आया है, तो एक स्टेबिलिटी का संकेत दिखाई दिया है। और देखते हैं कि मार्केट में आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक कैसा मार्केट बिहेव करता है। बट मेरा एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट एटलीस्ट 23,400 ऊपर में और 22,300 नीचे में ब्रेकडाउन नहीं करेगा अंटिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो मैंने इस तरीके का अपना ट्रेड बनाया हुआ है पोजिशनल। अब देखते हैं अगर ब्रेक करता है तो फिर हम उस हिसाब से मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। और या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन, आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। बाय बाय एंड हैव फन।